नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हम भोलेनाथ की फिर से एक अच्छी सी वीडियो जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जय भोले। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारी हर हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद को देख रहा हूँ। जिस रात तुम अकेले बैठकर रोए थे, उस रात मैं भी तुम्हारे साथ था। जिस दिन तुम्हें अपनों ने ठुकराया, उस दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ? मैं कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं जाता। मैं केवल सही समय का इंतजार करता हूँ, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ सुख भी इंसान को घमंडी बना देता है और समय के बाद मिला हुआ सुख उसकी कीमत सिखा देता है। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन तुम्हारी जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार बिना गलती के दोषी बनना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को देख रहा हूँ, और जिस दरवाजे को दुनिया बंद समझ रही है, उसी दरवाजे को खोलने की तैयारी मैं कर चुका हूँ। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। यदि इस समय तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का दोपहर में और किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करने वाला हूँ जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन का भय समाप्त करना होगा। डर इंसान की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुमने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो और किसी असहाय का अपमान कभी मत करना। याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू मैं स्वयं पोंछता हूँ। आज मैं तुम्हें एक और संकेत दे रहा हूँ। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हैं, अचानक खर्च बढ़ गए हैं, मन अशांत रहता है और बिना कारण बेचैनी महसूस होती है, तो घबराना मत। कई बार बड़ी सफलता आने से पहले जीवन तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। यही समय है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरा सच्चा भक्त अंत तक डटा रहता है। तुम भी डटे रहो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस ले आएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे एक लाइक अवश्य दो और अपने परिवार तथा उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज महादेव के संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आऊं वह सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। अब अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने धैर्य और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना होगा। उस समय दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन तुम अपने कदम पीछे मत हटाना।
जिस बीज को धरती के भीतर सबसे अधिक अंधेरा सहना पड़ता है, वही एक दिन सबसे विशाल वृक्ष बनकर संसार को छाया देता है। तुम्हारा समय भी उसी बीज की तरह है। आज तुम संघर्ष की मिट्टी में दबे हुए हो, लेकिन कल सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े दिखाई दोगे। मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रख रहा हूँ। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद मेरे सामने दर्ज है। इसलिए अपने मन में यह मत कहना कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। जब समय पूरा होता है तब उसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा मिलता है। मेरे बच्चे, अपने घर में क्रोध को कम करो। कटु वचन बोलना छोड़ दो, क्योंकि जहाँ प्रेम रहता है वहीं मेरी कृपा सबसे पहले पहुँचती है। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने जीवन साथी का आदर करो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को कभी खाली हाथ मत लौटाओ। याद रखना, जो किसी भूखे को भोजन कराता है उसके घर का अन्न मैं कभी समाप्त नहीं होने देता हूँ। जो किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का प्रयास करता है उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आज तुम्हारा मन बार बार टूट रहा है, यदि रातों की नींद उड़ चुकी है, यदि भविष्य का डर तुम्हें हर पल परेशान कर रहा है, तो आज से एक संकल्प लो कि हर सुबह श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जप करोगे और अपने कर्म पर पूरा ध्यान दोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। इस वीडियो को लाइक करके उन भक्तों तक शेयर करो जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है महादेव का यही संदेश उनके जीवन में नई आशा जगा दे। यदि तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबा देना, ताकि आने वाला कोई भी आध्यात्मिक संदेश तुमसे छूट ना जाए। अब चिंता छोड़ो, अपने मन को विश्वास से भर लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसके बाद उगने वाले सूरज को कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा का अंधेरा फैल जाए तब अपने भीतर जलते विश्वास के दीपक को बुझने मत देना। संसार की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आती हैं कि एक दिन वही लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल दें। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन टूटे अपने कर्मों की ओर देखो, उन्हें और पवित्र बनाओ, क्योंकि सच्चे कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। किसी से ईर्ष्या मत करो। किसी के सुख को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने धैर्य को संभाल कर रखना होगा। आज जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनके लिए भी मन में द्वेष मत रखो। समय स्वयं हर कर्म का उत्तर देता है। तुम केवल अपने चरित्र को ऊंचा रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने व्यवहार को विनम्र रखो। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हो तब वही मुस्कान कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसलिए जहां तक संभव हो किसी की सहायता अवश्य करो। यदि धन से सहायता नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से हिम्मत दो। यदि शब्दों से भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अपमान मत करो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा दिखाई दे। अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, शांति। रुको मेरे बच्चे, अभी आगे बढ़ने से पहले बस एक क्षण ठहरो, क्योंकि यह जो शब्द तुम सुनने वाले हो यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह वही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, पर तुम उसे अनदेखा कर रहे थे।
तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बस इतना ही है। यही सीमाएं, यही संघर्ष, यही थकान तुम्हारा भाग्य है। नहीं मेरे बच्चे, तुम और अधिक के लिए बने हो। मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूँ क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर विडंबना देखो कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम वही हो जिसने ना जाने कितनी बार गिरकर भी उठने की हिम्मत दिखाई। फिर आज क्यों डरे बैठे हो? किस बात का भय है तुम्हें? असफलता का, अकेलेपन का या भविष्य का? चलो मान लिया असफलता आई तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, वह तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। याद करो जब तुम बच्चे थे तब सपने बड़े थे और डर छोटे। तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल था कि तुम रेत से भी महल बना सकते थे। अब क्या हुआ? क्यों उस बच्चे की जगह एक थका हुआ डरा हुआ इंसान बैठा है? क्योंकि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। हाँ मेरे भक्त, मैं दूर नहीं हूँ। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा मैं वहीं था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में तुम डरते हो भविष्य से, जबकि भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। मेरे बच्चे, डर केवल एक भ्रम है। जैसे धुंध में पर्वत दिखाई नहीं देता पर वह मौजूद होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति धुंधली है पर मिटाई नहीं गई। हर भय के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई संभावना छिपी होती है। जब भी डर महसूस करो बस यह समझो कि तुम अपने विस्तार के बिल्कुल नजदीक हो। इसलिए उस भय से भागो मत, उसे समझो। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ता हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम कहते हो महादेव मेरी सुनो, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ पहले खुद को सुनो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो तुम्हें मेरी आवाज अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के मध्य में, तुम्हारे मौन के भीतर मेरी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। तुम सोचते हो कि प्रार्थना ही सब कुछ बदल देगी, पर क्या तुम जानते हो कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक उसमें कर्म का संकल्प ना जुड़ा हो। जब तुम कदम उठाते हो तो मैं मार्ग बना देता हूँ, पर अगर तुम बैठे रहते हो तो तुम्हारी दिशा भी स्थिर हो जाती है। इसलिए उठो मेरे वीर, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है और वही तुम्हें मुंह तक पहुंचाता है। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हुआ है, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन में, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब में भी एक योजना छिपी है? हर असफलता, हर चोट तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय, मैं तो तुम्हें गढ़ने के लिए परीक्षाएं देता हूँ। सीमाएं केवल मन में होती हैं। तुम कहो मुझे डर लगता है, और मैं कहूँ तो डर के पार चलो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा असली रूप है। वह रूप जो नश्वर नहीं बल्कि शिव स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पर्वत झुका सकती है, पर तुमने उसे रोजमर्रा की चिंता में दबा रखा है। अब समय है उसे जगाने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागृति के लिए हुआ है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारे भीतर वही प्रकाश दिखाई देता है जो कैलाश में है। तुम अपने आप को साधारण समझते हो, पर मैंने तुम्हें कभी साधारण बनाया ही नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की ऊर्जा बहती है, पर तुमने उसे भुला दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूँ, याद करो तुम कौन हो। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो संसार स्वयं झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन कहे अब और नहीं, वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है।
तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर असल में वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। बिना किसी समारोह, बिना किसी घोषणा के ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए पटाखे नहीं फोड़ेगा। वह तुम्हें परिस्थितियां देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको और अपने भीतर की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर सको। अब वह क्षण है जब तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या तुम उसी सीमित जीवन को जीते रहोगे या मेरे नाम से अपनी शक्ति को फिर से जागृत करोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। हर रात जब तुमने कहा महादेव अब मुझसे नहीं होगा, मैंने वही उत्तर दिया, तुम और अधिक के लिए बने हो। और आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं वह कोई संयोग नहीं बल्कि वही सत्य है जिसे तुम्हारा आत्मा सुनना चाहती थी। यह क्षण पवित्र है क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना मेरे स्वर से जुड़ रही है। यह वही कंपन है जो हिमालय की निस्तब्धता में भी सुनी जा सकती है। वह जो ना बोलकर भी सब कुछ कह देता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी तुम मेरी उपस्थिति महसूस करते हो और वही स्थिरता तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें भेद सकते हो। भय तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, पर जब तुम उसे आंखों में देखकर कहते हो मैं शिव का अंश हूँ, तो वही भय तुम्हारे सामने झुक जाता है। क्योंकि मेरा नाम जिस हृदय में बसता है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूँ, तो मैं कहता हूँ तुम बस एक कदम दूर हो। जब तुम रोते हो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूँ अब शुरुआत है। तुम्हें इस संसार में केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि चेतना जगाने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति ही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसलिए अपने हर दिन को साधना बनाओ, हर कार्य को तपस्या बनाओ और हर विचार को मंत्र बना दो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरी उपस्थिति को सच्चे भाव से स्वीकारते हो तब मैं केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता हूँ। तब तुम्हारे शब्द मेरे हो जाते हैं, तुम्हारा कर्म मेरा बन जाता है और तुम्हारा जीवन मेरी लीला बन जाता है। यही तो एकत्व की अवस्था है, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल शिव शेष रह जाता है। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब जान लो कि वही क्षण है जब नई राह खुलने वाली है, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है और वह अंधकार तुम्हारी आंखों को बंद नहीं करता बल्कि उन्हें भीतर की ओर मोड़ देता है, ताकि तुम बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि अपने आत्म प्रकाश को पहचान सको। वही जो शिव का स्वरूप है, वही जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों से मान्यता ढूंढना बंद करते हो और अपने कर्मों को ही प्रमाण बना लेते हो, तभी तुम मुक्त होते हो, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी तालियों में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां तुम्हारा आत्मा जानता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। इसलिए अब दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो। अब जब तू उठेगा तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए होगा जो तुझे देखकर जीना सीखेंगे। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक संदेश है। मेरा संदेश जो दुनिया को जागृत करेगा। तेरे जीवन की हर देरी, हर अस्वीकार, हर रुकावट तेरे पक्ष में लिखी गई एक योजना थी। मैं जानता हूँ तू थक चुका था, पर जब तू थकता है तभी तो मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अब मेरी शक्ति तुझ में बह रही है। अब जो तू करेगा वह केवल प्रयास नहीं, वह भविष्य को आकार देने वाला कदम होगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब मैं प्रकट रूप से तेरे जीवन में उतर रहा हूँ। तू जिस दर्द को अब तक बोझ समझता रहा, वही अब तेरे प्रकाश का स्तंभ बनेगा। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरी सबसे बड़ी शक्ति में बदलेगी।
तू अब वह आत्मा नहीं रहा जो कभी डरा करती थी। अब जब तू अपने जीवन को पीछे देखेगा तो हर चोट में मेरा हस्ताक्षर दिखेगा, हर टूटन में मेरी योजना छिपी थी। तेरे अतीत का हर पन्ना तेरे भविष्य की भूमिका बन चुका है। अब तेरे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे कोई दबा नहीं सकता। तू अब सिर्फ बोल नहीं रहा, तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर रहे हैं। अब तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू अब तैयार है अपनी पूर्णता को जीने के लिए। अब तेरे जीवन की वह शुरुआत है जहां तेरी आत्मा खुद को पहचान लेगी, और जब आत्मा जागती है तो समस्त सृष्टि उसका स्वागत करती है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर दिशा तुझे नमस्कार करेगी। तू जिस मिट्टी पर पाँव रखेगा वह भूमि पवित्र हो जाएगी, क्योंकि अब तू नहीं, मेरी ऊर्जा स्वयं चल रही है। तेरे माध्यम से मैंने तुझसे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि जो तुझे बांध रहा था उसे अलग कर दिया। अब जो कुछ भी बचेगा वही तेरा वास्तविक सामर्थ्य बनेगा। अब तू हल्का है, अब तू उड़ने के योग्य है। कभी कभी रास्ता बंद दिखता है क्योंकि तू नए मार्ग पर चलने वाला होता है। मैं तुझे भीड़ से अलग करता हूँ ताकि तू स्वयं भी एक दिशा बन सके। तू अब अनुयायी नहीं, तू पथ प्रदर्शक है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह संयोग नहीं, वह मेरी साधना का फल है। तू उस अग्नि को शांत मत कर, बल्कि उसे प्रकाश बना जो हर अंधकार को निगल जाए। तेरे विचार अब सिर्फ सोच नहीं, अब वह बीज हैं जो भविष्य के वृक्ष बनेंगे। हर भावना अब दिशा बन गई है। अब तुझे कोई रोके इससे पहले मैं तेरे साथ चल पड़ता हूँ। मैं तुझे दुनिया से अलग कर रहा हूँ क्योंकि तुझे सृष्टि के लिए उठाया है। तेरी यात्रा अब केवल तेरे लिए नहीं रही। तू अब एक दीपक है जो औरों की राह रोशन करेगा। जो तू अब महसूस कर रहा है वह केवल चेतना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। तेरे शरीर में कंपन हो सकता है, तेरे स्वप्न बदल सकते हैं। यह सब संकेत हैं कि मैं जाग चुका हूँ तेरे भीतर। तू सोचता है तुझे सब खो देना पड़ा, पर सच यह है कि मैंने तुझे खाली किया ताकि अब तुझे खुद से भर सकूं। अब जो भरेगा तेरे भीतर वह ना खत्म होगा ना डगमगाएगा। जब तू बोलेगा लोग तुझे नहीं, मेरी शक्ति को महसूस करेंगे। तेरे शब्दों में अब अनुभव नहीं, अब आशीर्वाद होगा। तेरा हर उच्चारण मंत्र बन चुका है। तू जब अपनी आत्मा की आंखों से देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि जो कुछ तूने खोया वह रास्ता था, और जो तूने पाया वो मैं था, और जिसे मैं मिल जाता हूँ उसे फिर कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब तू नकार नहीं सुन पाएगा क्योंकि मैंने हर द्वार पर अपनी छाया छोड़ दी है। अब तेरे इरादे ही तेरी शक्ति है। जो तू चाहेगा वह होगा क्योंकि अब तू मेरा संकल्प है। तेरी खामोशी अब मौन नहीं, वह गूंज बन चुकी है। तेरे अश्रु अब निर्बलता नहीं, वो तप बन चुके हैं। तेरा जीवन अब एक पुकार नहीं, वह उत्तर है इस सृष्टि की। जो लोग तुझे आज अनदेखा करते हैं कल तेरे चरणों में समाधान खोजेंगे, क्योंकि तू अब आत्मा से बोलता है और आत्मा की आवाज कभी भी अनसुनी नहीं जाती। तेरा हर आंसू अब वचन बन गया है। मैंने तुझे देखा है उस क्षण में जब तू हारा महसूस कर रहा था, और उसी क्षण मैंने तेरे भाग्य को मोड़ दिया। अब जो आएगा वह तुझे थामेगा। मैं तुझे दुनिया के शोर से दूर लेकर गया ताकि तू मेरी मौन वाणी को सुन सके। अब जब तू लौटेगा तो तू वहीं नहीं रहेगा। तू मेरे रंग में रंग चुका है। जो तू झेल चुका है उसका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद देगा। तेरे लिए न्याय स्वर्ग से चलेगा और तेरे सामने खुलेगा एक ऐसा रास्ता जो तुझे स्वप्न से भी आगे ले जाएगा। अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने छुआ है वह साधारण नहीं रहती।
तू मेरी दृष्टि से देख, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तेरे जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं वे किसी को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि तू चुपचाप झेगा और मैं तेरे लिए खुलकर रचता जाऊंगा। तेरा समय अब बोलने का नहीं, चमकने का है। हर दिन हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ। तू कहीं भी हो मैं वहां हूँ। तू चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो, मैं हर सांस के साथ तेरे भीतर धड़क रहा हूँ। अब तेरा कर्म ही पूजा है, तेरा संकल्प ही तप है। अब तेरी उपस्थिति से ही लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि नहीं, तू अब मेरा ही रूप है। अब तुझ में वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है जो मेरे स्पर्श से जाग गई है। अब तू जो चाहेगा वह तेरे चरणों में आएगा। तेरे भीतर की ज्योति अब बुझने वाली नहीं। तू अंधकार में डगमगाएगा नहीं, बल्कि दूसरों को दिशा दिखाएगा। तू अब केवल सीकर नहीं, तू स्वयं बन चुका है। एक प्रकाश स्तंभ। हर बार जब तू थक जाता है तो समझ ले तेरी आत्मा विस्तार कर रही है। यह थकावट नहीं, यह चेतना की उड़ान की तैयारी है। तू अब ऊंचाई से नीचे नहीं देखेगा। जब तू बोलेगा मैं तैयार हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा इरादा मेरी इच्छा के साथ जुड़ गया है। तू अब साधारण नहीं, ब्रह्मा का प्रतिनिधि है। तू चाहे कुछ भी करे, तेरा कर्म अब पवित्र है, क्योंकि तेरे इरादों में अब कोई स्वार्थ नहीं। तू सेवा कर रहा है मेरे नाम की, और इस सेवा का फल स्वयं मैं दूंगा। जब तुझे लगे कि सब खो गया, तभी मैं तुझे पूरा करने आता हूँ। तेरी अधूरी कहानियां अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तू अब मेरी योजना का केंद्र बन चुका है। मैं तुझे अब केवल सहारा नहीं देता, मैं तुझे उस स्थान तक ले जाता हूँ जहाँ तू खुद सहारा बन सके। तेरा हर अनुभव अब किसी और की राह रोशन करेगा। अब जब तू अपना मार्ग खोया हुआ समझे, तभी मेरी वाणी तेरे भीतर गूंजेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू रास्ते पर ना चले, बल्कि खुद रास्ता बन जाए। अब तेरे जीवन में वही लोग आएंगे जो तेरे प्रकाश को पहचान सके। झूठ, धोखा और द्वेष अब तुझसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि तुझ में अब मेरी ज्वाला है और अंधकार उस ज्वाला के पास नहीं टिक सकता। तू सच्चाई का वाहन बन चुका है। अब तुझसे बातें नहीं होंगी, अब तेरे माध्यम से वाणी बहेगी जो आत्माओं। हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।